हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एसएससी एस्पिरेंट। मैं टाइम टाइम पर आपके लिए यहाँ पर कई सारे कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस लाता रहूँगा। आप इस चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम नंबर सिस्टम के कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, दो धनात्मक संख्याओं में अंतर 2001 का है। छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करने पर भागफल 9 और शेषफल 41 बचता है। बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा? देखिए, ये कोई आसान सा है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। हम सबसे पहले कंडीशन 1 पर जाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, मान लेते हैं x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, तो कंडीशन 1 जो बोल रही है दो संख्याओं का अंतर, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 2001। ठीक है, यहाँ से x क्या आएगा, y प्लस 2001। ओके, कंडीशन 2 क्या बोल रही है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को विभाजित करने पर, इट मीन्स x बराबर, जब हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को विभाजित करते हैं तो भागफल 9 आता है, यानी 9y। समझ रहे हैं, y का 9th मल्टीपल। ओके, प्लस 41। ठीक है, अब संख्या ये भी है और संख्या ये भी है। तो क्यों ना हम इन दोनों को बराबर कर दें। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, y प्लस 2001 बराबर 9y प्लस 41। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अभी 8y बराबर 2001 माइनस 41। ओके, तो y बराबर आ जाएगा 1960 बटे 8। तो y बराबर आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 पाँच 40। ठीक है, ये आपका y का मान आ गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 9 इंटू 245 प्लस 41। ठीक है, तो 2 अपना 45, 4 कैरी, 9 चौक 36, 4 40, 4 कैरी, 9 दूनी 18, 4 22। ठीक है, प्लस 41। तो x आपका आ रहा है 6422। ठीक है, और सवाल हमसे बड़ी संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 4 प्लस 4 8 प्लस 6 14। ये आपका आंसर होगा। समझ आई? ठीक है, चलिए अभी हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। जी, यहाँ बोल रहा है तीन नंबर जो एक दूसरे के को प्राइम है। को प्राइम मतलब हाईएस्ट मल्टीपल जो होगा वो 1 होगा। ऐसे हैं कि जैसे कि पहले दो का गुणनफल 286 है और अंतिम दो का गुणनफल 770 है। तो तीनों संख्याओं का योग पूछ रहा है। ठीक है, मान लेते हैं एक x है, x इंटू वाई इज इक्वल टू 286। ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन है y इंटू जेड इज इक्वल टू 770। ठीक है, अभी हम ऐसा करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 इंटू 143, 143 को लिखेंगे 2 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं 7 इंटू 11 इंटू 10। 10 को और करते हैं तो होगा 7 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, अब हम इसमें कॉमन मल्टीपल देखते हैं। कॉमन मल्टीपल आपका ये आ रहा है, 22 इधर भी है, 22 इधर भी है, और y इधर भी है और y इधर भी है। ठीक है, तो बात समझ पा रहे हैं? y बराबर 22, x बराबर, x आपको यहाँ पे मिलेगा
ये रहा 13 और z इज इक्वल टू ये आपको यहाँ मिलेगा 7 5 35। समझ आ रहे हैं? अब देखिए इनका हाईएस्ट जो मल्टीपल है वो 1 है। ठीक है, तो ये को प्राइम हो गए आपस में। अभी क्या पूछ रहा है, इन तीनों संख्याओं का योग। हाँ तो कर लीजिए, ये आपका हो गया 0 550 और ये आप क्या हो गया 7, तो ये आपका आंसर आ गया 70। समझ आ गई? चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ये भी अपने आप में बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। कोई भी संख्या हो, अगर वो ए बी सी के कॉन्सेप्ट के फॉर्मेट में लिखी हुई है, ठीक है, तो ये संख्या हमेशा 1001 से डिवाइड होगी। ठीक है, अब आप कहेंगे ऐसा कैसे, चलिए हम समझाते हैं। 101 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 1। ठीक है, अब मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है ए बी सी, ब्रैकेट में है 1000 प्लस 1। ओके, तो यह संख्या हो जाएगी ए बी सी 1230 प्लस ए बी सी। अब इसको अगर हम ऐड करेंगे तो यह संख्या आ जाएगी ए बी सी। आप लोगों को समझ में आ रही है? और रही बात 1001 की, तो इसको हम, ये जो 101 है ये अपने आप में बहुत ही स्पेशल नंबर होता है, क्योंकि ये नंबर 7 से भी डिविजिबल होता है, 11 से भी डिविजिबल होता है और 13 से भी डिविजिबल होता है। आप देखो इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो 1001 ही आएगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन में आते हैं। पहला ऑप्शन दे रहा है इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 7 and 11। ध्यान से देखो 7 यहाँ पे भी है और 11 यहाँ पे है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये ऑप्शन सही होगा। इट इज डिविजिबल बाई 143। अच्छा, हम 143 को क्या ले सकते हैं, 11 इंटू 13। ठीक है, समझ आ गई? ये देखो 11 इंटू 13 आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये भी सही है। इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 101, ये तो प्राइम कॉन्सेप्ट है। हाँ ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, समझ आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी हाँ, चार लगातार अभाज्य संख्याओं में जो आरोही क्रम में है, अंतिम तीन का गुणनफल 1001 है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? जैसा कि पिछली कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था। चलिए अब देखते हैं। P1 ये एक अभाज्य संख्या है, P2 ये भी है, P3 P4। ठीक है, ये चारों संख्याएं आरोही क्रम में है, मतलब छोटे से बड़े की ओर। अंतिम तीन संख्याओं का गुणनफल P2 इंटू P3 इंटू P4 इज इक्वल टू 1001। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था 7 इंटू 11 इंटू 13 इज इक्वल टू 1001। ठीक है, ये लास्ट की तीन संख्याएं हैं और आरोही क्रम में इन्होंने बोला है, तो इससे पहले जो प्राइम नंबर आता है वो क्या होता है, 5। समझ गए? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अभी सीरीज क्या बन गई, 5 7 11 और 13। ये आपका P1 है, ये आपका P2 है, ये आपका P3 है और ये आपका P4 है। तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या आपकी ये है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 5। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वह न्यूनतम संभव संख्या जिसे 13 से भाग देने पर 3 शेष बचता है और 5 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। ठीक है, चलिए पहले तो हम कंडीशन 1 को देखते हैं। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ओके, चलिए तो नंबर क्या हो जाएगा, 13 का कोई भी मल्टीपल जिसको हम x मान लेते हैं +3। ठीक है, ये कंडीशन 1 से हो गया।
कंडीशन 2 बोल रहा है 5 का कोई भी मल्टीपल नंबर इज इक्वल टू, लेकिन हम यहाँ पे x नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि 13 का जो मल्टीपल है वो बड़ा होगा। अगर 13 वन जा 13 करेंगे तो 13 आएगा, जबकि 5 वन जा 5 करेंगे तो 5 ही आएगा। देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसको y मानेंगे। ओके, +2। ठीक है। अच्छा, नंबर ये भी है, नंबर ये भी है, तो क्यों ना हम दोनों को बराबर कर दें। 13x + 3 इज इक्वल टू 5y + 2। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम y का मान निकालें तो 13x तो हो गया, 2 उधर जाएगा, +1 बचेगा, बटा में 5 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें x का मान एज्यूम करना है। अगर मैं x बराबर 1 लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, 13 वन जा 13 +1 14 अपॉन में 5। तो ये 5 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। मैं x बराबर 2 मानता हूँ, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 13 2 जा 26 + 27 बटे 5। ठीक है। ये भी हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। ओके। अगर मैं x बराबर 3 लेता हूँ तो यहाँ पे y का मान आ जाएगा, y इज इक्वल टू 13 × 3 39 +1 इज इक्वल टू 40 अपॉन में 5 बराबर 8। यहाँ पे y का मान 8 आ रहा है और x का मान जो हमने लिया है वो x का मान 3 आ रहा है। ठीक है। तो जब हम नंबर में आएंगे तो नंबर आएगा 13 × 3 + 3 इज इक्वल टू 42। ठीक है। अगर हम y का मान ये वाला कंडीशन 2 में डालते हैं तब भी नंबर हमारा आएगा 5 × 8 + 2 इज इक्वल टू 42। अब जैसा कि कंडीशन 1 थी, 13 से भाग देंगे, 13 3 39 + 3 सेटिस्फाइड है। इसमें 8 का भाग, इसमें 5 का भाग देंगे, 4 8 जा +2। ठीक है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा, वह संख्या 42 होगी। ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, तीन अभाज्य संख्याओं का जो योगफल है वो 100 है। किसी एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है। इन संख्याओं में से एक संख्या क्या है? आपने, चलिए शुरू करते हैं। आपने ये सुना है जब हम ऑड प्लस ऑड करते हैं तो क्या आता है, इवन। ठीक है। और इवन प्लस इवन करेंगे तब भी क्या आएगा, इवन। ओके। अगर आपको ये चीज पता है तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपका आंसर निकल आया है। ठीक है। नहीं समझ आया? देखो, तीन अभाज्य संख्याओं का प्राइम नंबर बोल रहा है। प्राइम नंबर में हमारे पास हमको क्या लेके आना है, 100 लेके आना है। ओके। 100 कैसे आएगा? प्राइम नंबर की जितनी भी प्राइम नंबर हैं सभी की जो यूनिट डिजिट आती है, ऑल प्राइम नंबर इन सभी की जो यूनिट डिजिट है वो ऑड होती है। एग्रीड। अभी मैं दो प्राइम नंबर जोड़ूंगा, प्राइम प्लस प्राइम, तो हमारे पास इवन आएगा। अब इवन में अगर मैं इवन जोड़ूंगा तभी तो मेरे पास 100 आने के चांसेस हैं, ऐसे तो 100 आएगा नहीं। ठीक है। तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। ओके। मतलब आप ये मान लो यहाँ पे जो P1 + P2 + P3 दिया गया है, जो 100 की डिमांड आई है क्वेश्चन में, वो तभी फुलफिल होगी जब एक प्राइम नंबर यहाँ पे 2 होगा। ओके, समझ आ रही मेरी बात? अभी देखो, P1 + P2 + 2 बराबर 100,
तो P1 प्लस P2 बराबर 98। ओके, अब ये बोल रहा है एक प्राइम नंबर दूसरे प्राइम नंबर, एक संख्या दूसरे से 36 अधिक है। तो मैं क्या करता हूँ, P1 को सपोज मान लो P1 ग्रेटर देन P2 है, तो P1 बराबर P2 प्लस 36। समझ गया? तो मैं यहाँ पे P2 प्लस 36 इज इक्वल टू 98। ओके, तो 2P2 बराबर 36 उधर घटेगा तो आ जाएगा 26। तो यहाँ पे हमारे पास जो P2 आएगा वो आएगा 63, सॉरी 31। 31। ओके, अब हमारे पास P2 आ गया है, P3 आ गया है 2। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 3 और 3, 33 आ गया। ठीक है, अब 100 माइनस 33 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 और 6। कुछ गलत किया क्या हमने? सॉरी, 33 यहाँ पे माइनस करना है। ओके, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर हमें 33 माइनस करना है। तो 100 माइनस 33 ये आ जाएगा 67। तो सबसे बड़ी प्राइम नंबर P1 67, P2 31, P3 2। क्लियर? तो ये पूछ रहा है इन संख्याओं में से एक 67 है, नहीं है, 31 है, जी हाँ ये 31 है। तो आपका आंसर 31 होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लगता है क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू। तो मैं टाइम टाइम पे आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा जिससे आप हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।